एक सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ का एक नेशनल पार्क जो अपनी अद्भुत गुफाओं, झरनों और जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, दुनिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल होने वाला है? आइए पता करते हैं। जी हाँ, आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। एक ऐसी जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, अब वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आज के इस बेहद ज़रूरी टॉपिक को एकदम सिंपल, लॉजिकल और हाँ, एग्जाम के नज़रिए से समझते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ताज़ा खबर क्या है वो जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर होता क्या है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे कांगेर वैली नेशनल पार्क और उसकी खूबियों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि ये एक मजबूत दावेदार क्यों है। फिर हम पूरे प्रोसेस और इसके असर को भी जानेंगे और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी का सीन क्या है, मतलब करंट सिचुएशन क्या है। तो हो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिल जाए। और पता है, पहला स्टेप तो पार भी हो चुका है। ये पार्क अब यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में आ गया है। और एक और मजेदार बात, छत्तीसगढ़ का ही सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट भी इसी लिस्ट में है। अब आगे का काम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII करेगा। वो लोग यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का पूरा सर्वे करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे जो यूनेस्को को भेजी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुकिए। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर है क्या चीज़? मतलब किसी भी जगह के लिए ये टैग इतना ज़रूरी क्यों होता है? देखिए, ये टैग पाने के लिए एक चीज़ साबित करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? आसान भाषा में इसका मतलब है कि उस जगह की अहमियत, चाहे वो कल्चरल हो या नेचुरल, इतनी ज़्यादा खास हो कि वो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन जाए। यही सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी शर्त है। यूनेस्को इन साइट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटता है। एक है कल्चरल, जिसमें हमारे पुराने किले, मंदिर, ऐसी जगह आती हैं। दूसरी है नेचुरल, जहां जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी हो, कमाल की जियोलॉजी हो या फिर ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी हो। और तीसरी है मिक्स्ड, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो हमारी जो कांगेर वैली है ना, वो इस नेचुरल कैटेगरी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार है। अब इसका प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसा हमने देखा, पहला कदम है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना। इसके बाद एक बहुत डिटेल्ड नॉमिनेशन फाइल तैयार की जाती है। फिर एक्सपर्ट्स की टीम आती है, वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है, साइट पर विजिट भी करती है। और इन सब के बाद आखिर में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अपना फाइनल डिसीजन लेती है। तो ठीक है, अब हम प्रोसेस तो समझ गए हैं। तो चलिए अब सीधा डाइव करते हैं अपने मेन टॉपिक में, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये खूबसूरत नेशनल पार्क है कहाँ? ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, जगदलपुर शहर के पास। इसे 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया था और ये करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका नाम कांगेर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके ठीक बीच से कांगेर नदी बहती है। ये नदी कोलाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। यहाँ का लैंडस्केप भी बड़ा जबरदस्त है। मतलब आपको यहाँ समतल मैदान भी मिलेंगे, पठार भी, हल्की ढलानें भी और एकदम गहरी गहरी खाइयाँ भी। यही चीज़ इसे बहुत यूनिक बनाती है। और यहाँ के सबसे बड़े अट्रैक्शंस में से एक है तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये शानदार झरना कांगेर नदी ही बनाती है। जरा सोचिए, करीब 150 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। क्या कमाल का नज़ारा होता होगा, है ना? वाटरफॉल के अलावा यहाँ एक और जियोलॉजिकल वंडर है और वो है यहाँ की लाइमस्टोन केव्स यानी चूना पत्थर की गुफाएं। यहाँ 15 से भी ज्यादा गुफाएं हैं, जिनमें कुतुमसर, कैलाश और दंडक गुफाएं सबसे ज्यादा फेमस हैं। और इन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की कुछ सबसे अनोखी गुफाओं में से एक माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कांगेर वैली की ये सारी खूबियां इसे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का दावेदार कैसे बनाती हैं? चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और हाँ, अगर आप एनवायरनमेंट और छत्तीसगढ़ जीके की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ पौधों की, यानी फ्लोरा की। यहाँ पर मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। इसका मतलब है ऐसे जंगल जिन्हें अच्छी खासी नमी चाहिए और जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। साल, टीक और बैम्बू यहाँ के सबसे खास पेड़ हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम की जान है।
अब आते हैं यहाँ के जानवरों पर, यानी फौना पर। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। टाइगर और लेपर्ड जैसे टॉप प्रेडेटर्स यहाँ रहते हैं। इनके अलावा माउस डियर, उड़ने वाली गिलहरी, सांबर, चीतल, जंगली बिल्ली और रीसस मैकैक। सोचिए कितने अलग अलग तरह के मैमल्स इस पार्क को अपना घर मानते हैं। और पक्षियों की तो बात ही अलग है। छत्तीसगढ़ की जो स्टेट बर्ड है कॉमन हिल मैना, वो यहाँ पाई जाती है। ये एग्जाम के लिए एक जरूरी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। इसके साथ साथ रेड जंगल फाउल, स्पॉटेड आउल, रैकेट टेल ड्रोंगो और कई तरह के तोते भी यहाँ आसानी से दिख जाते हैं। सच में ये एक असली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चलिए अब ये सोचते हैं कि अगर कांगेर वैली को ये बड़ा टैग मिल गया तो क्या होगा, इसके क्या फायदे होंगे और क्या चैलेंजेस सामने आएंगे। फायदे तो कई हैं। सबसे पहले तो इसे इंटरनेशनल पहचान मिलेगी, जिससे इसे बचाने के एफर्ट्स और भी मजबूत होंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोकल लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा। रिसर्च और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए भी दरवाजे खुलेंगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होगा टूरिज्म का प्रेशर। अगर टूरिज्म को सही से मैनेज नहीं किया गया तो पार्क के मैनेजमेंट और रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल, और ये सवाल हम सबके लिए है। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिलने से इसका कंजर्वेशन और मजबूत होगा, या फिर टूरिज्म का प्रेशर इसकी नेचुरल ब्यूटी पर भारी पड़ जाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एक सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। उम्मीद है आपको ये पूरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा, और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एनवायरनमेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।